कुछ बाप मातारी भी अपना बच्चे के बर्बादी का जिम्मेवार होते हैं। कुछ बाप मातारी अपने बच्चे के बर्बादी का इस तरह से जिम्मेदार होते हैं, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि क्या हम गलती किए हैं कि इसकी सजा उसकी हमारे बच्चे को मिल रही है, वो ये तक भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब उसका बच्चा 1 से लेकर 15 तक बचपन बिताता है, 16वीं उम्र में उसको बता दिया जाता है कि तुम अभी शादी के लायक हो गई हो, क्या वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ वो हम शादी के लायक हो गए हैं। बट उसको जब जोर जबरदस्ती ये चीज़ समझाया जाता है कि बच्चा जब बदमाशी करता है तो बाप मातारी हाथ छुड़ा के दूसरे के घर में भेज देने का तैयारी कर लेते हैं कि हमारे सर का मुसीबत ना बन जाए, अपने घर की मुसीबत किसी और के घर में दे देते हैं। अब उसको क्या चीज़ में उसको ज़िंदगी बिताना पड़ता है, चूल्हा चौका, उम्र के पहले शादी, उम्र के पहले बच्चे, उम्र के पहले जिम्मेवारी सब दे दिया जाता है उसको। 16 उम्र में इतने जिम्मेवारी वो बच्चे को दे दिया जाता है। अब बच्चा फिर वो यदि सोचता है कि हमारे लिए जब ये चीज़ अच्छा है, हमारे लिए ऐसे हो रहा है, हमारे लिए वो ऐसे हो रहा है, हमारे लिए ये चीज़ ठीक है, हमारे लिए ये हंसने की वजह है, तो बच्चे को एक कैरेक्टर लेस दिया जाता है। उसको बाप मातारी पे उंगली उठाया जाता है, इसका बाप मातारी इसका ऐसा ही होगा। बाप मातारी ही नहीं सोचा कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। बताइए 16 साल में कोई कैसे प्रिपेयर हो सकता है एक जिम्मेवारी लेने के लिए। माना कि पहले का समय में ऐसा होता था, तो समय के पहले इंसान तो चेंज हुआ है, या बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तो इंसान का सोच क्यों नहीं चेंज हुआ। वैसे ही हमारे एक बाप हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठे हैं और आज बोलते हैं कि हमारा कोई संतान नहीं है, यानी हमारी कोई लड़कियां नहीं हैं। जिस समय आप ये गलती किए कि 16 साल में उम्र में सब लड़की का अपना शादी कर दिया, उस समय अपनी गलतियां नहीं खोजी कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी जो गलतियां हम कर रहे हैं आगे चल के हमारा भविष्य हमारा लड़की का खराब हो सकता है। इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेवारियां क्या वो निभाने लायक थी या नहीं थी, आपने उससे पूछा भी नहीं। बस आपके घर में आपका लड़की है या चाहे आपका लड़का गलती करता है तो क्या उसको उठा के दूसरे के घर में दे दो कि वो झेले। अब वो नहीं झेल पाएगा तो क्या करता है, टॉर्चर करता है। जब वो टॉर्चर सह के निकलती है लड़की तो समझदार बनती है कि अब हम नहीं सह पाएंगे। और जब वो कोई कदम उठाती है तो उसको कैरेक्टर का लेस दिया जाता है, उसके ऊपर में एक स्टैम्प लगाया जाता है कि वो कैरेक्टर लेस है, उसका चरित्र खराब है, उसको चरित्र का दोष देके उसको इतना जलील किया जाता है, इतना जलील किया जाता है। 2 ऑप्शन उसके पास में रहता है, या तो घर से निकल जाए या तो दुनिया से मर जाए, दुनिया से अलविदा ले ले। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बाप हैं, उस बाप में से हमारे एक बाप है कि खुद तो कुकर्म करते हैं, लेकिन लड़की करे या चाहे उनके बच्चे किए तो क्या उनसे हाथ छुड़ा दिए कि वो हमारे संतान नहीं है, वो हमारे संतान नहीं है। अपनी खुशी के लिए दूसरी लेकर आए, पर बच्चों लोग से नहीं पूछे कि क्या तुम्हें दूसरी माँ जरूरत है कि नहीं। अपना खुशी वो देखे। बच्चे लोग से भी पूछ लेना चाहिए था ना। जब आपको दूसरा जिंदगी जीना है तो बच्चे लोग से भी पूछना चाहिए था कि क्या तुम्हें दूसरी माँ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जब दूसरी माँ आती है तो अपना घर संसार बसाने लगती है, अपनी खुशी ढूंढने लगती है। आपके बच्चे को तो वो थोड़ा सा पलट के ताकती भी नहीं कि हाँ उन लोग का खुशी में क्या है। अपने आज़ादी जीने के लिए वो अपना मतलब कि हम लोग का मने बलि चढ़ाई। बात बोलेंगे तो बहुत सारे बात है, लेकिन कितने बोले,
लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होता है, बर्दाश्त भी नहीं होता है। हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे ऊपर में जिम्मेवारी का ठप्पा लग जाता है कि हम सब चीज़ का जिम्मेवार है। अरे यार, कैसे जिम्मेवार हम हो सकते हैं? हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? एक चीज़ का कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? एक बाप महतारी अपने बच्चे को हंसते हुए देखता है, वो इस खिलौना से वो हंस रहा है तो वो खिलौना उसको बार बार ला कर देता है। वैसे ही हम थोड़ी सी खुशी देखें अपनी बहन के कि हाँ, मेरी बहन उस वजह से हंस रही है। बस मेरा यही गलती है, हम इस गलती को स्वीकार करते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि ये गलती हम किए हैं। जब एक औरत कोई भी रिश्ता में माने उलझ के जब निकलती है ना, तो वो जरूरी अपने लिए भला हो या बुरा हो सोच लेती है, अंजाम की फिक्र नहीं करती है। तो ये सोचना कितना हद तक सही है, कितना हद तक खराब है, आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा। और मेरे जज्बात को जो भी नाम देना है आप दीजिएगा, ठीक है। बस मेरी एक छोटी सी बात ही आप लोग के सामने रखे हैं। हमको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमको समझने के लिए इस धरती पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। माँ बाप, पति, कोई भी नहीं। जिस ये तकलीफ हम अपना किसी को शेयर करें और वो समझे और मेरे शरीर पर हाथ दे कि नहीं, तुम जो भी की हो सही की हो,